जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। आज 15 जून 2023 को सहारनपुर जिला के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की कृपा मेहरबानी होती है, गुरु की दया होती है, तभी जीवन में ऐसा अवसर मिलता है कि सत्संग की 2 बातें कानों में पड़ती हैं और सत्संग सुनाने का अवसर मिलता है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है। राम भगवान का इतिहास, कृष्ण भगवान का इतिहास, महाभारत की कथा, ये तो लोग सुनाते बताते रहते हैं, लेकिन सत्संग की जो बातें होती हैं उसकी या तो लोगों को जानकारी नहीं रहती है और या तो सुनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक जानकारी किसी बात की नहीं होती है तब तक वो नीरस लगता है, संत मत नीरस लगता है, और जब उसको समझ जाता है तब उसमें सरसता आती है। मनुष्य को कहा गया परिस्थितियों का दास होता है। देखो, आप इतने लोग बैठे हो, कोई किसी गांव के हो, कोई कहीं के हो, एक जगह के सब लोग नहीं हो। अब जिस गांव का रीति रिवाज जैसा है, माता पिता बच्चियों जो बहुएं हो, सास ससुर जिस तरह के तुम्हारे रहे हैं उसी तरह का तुम ढल गई हो। माता पिता सिखाते हैं, जो देवी देवता भगवान की पूजा जिनके घर में होती है वही लोग करना सीख जाते हैं। किसी ने बता दिया कि पेड़ भगवान है, किसी ने कहा पत्थर भगवान है, किसी ने कहा भगवान अयोध्या में मिलते हैं वहाँ जाओ, किसी ने कहा काशी में मिलते हैं, किसी ने कहा कि हरिद्वार जाओ। तो वहीं पर आदमी जाता रहता है, उन्हीं को भगवान मानता रहता है। तो जो ये कहते हैं कि भगवान इस मनुष्य शरीर में मिलता है, तो मनुष्य शरीर वाली बात समझ में नहीं आता। मनुष्य शरीर को जो मंदिर मानते हैं वो बात जल्दी समझ में नहीं आती है। जो सत्य बोलते हैं, सत्य किसको कहते हैं? जो हमेशा अटल रहता है, सत्य कभी खत्म नहीं होता है। और झूठ जो होता है, झूठ में बदलाव होता रहता है। तो जो सत्य बोलता है उसकी बात पर जल्दी विश्वास नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, सांच कहे तो मारन धावे, झूठा जग पतियाना,
संतो देखो जग बौराना। यानी समझो कि सत्य जो बोलता है उसको लोग झूठ समझते हैं। उन्होंने ही कहा चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया और रंगे को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। चलती है ना रेलगाड़ी जिसको कहते हो, तो चलती है। ये मोटर कार ये चलती है गाड़ी, उसको गाड़ी कहते हैं। गाड़ी मतलब गड़ी हुई। चलती को गाड़ी कहें बना दूध को खोया। दूध बढ़िया गाढ़ा हो जाता है, खाने लायक हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, ताकत बढ़ जाता है, उसको कहते हैं खोया। और रंगी जो होती है, रंगीन होती है। नारंगी फल क्या होता है, रंग उसमें होता है, तो कहते हैं नारंगी। तो रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा गया। अब जो जिसको जो चीज़ कह लेता है वो उसको बदलता नहीं है जल्दी। तो लेकिन जो सत्य होता है वो हमेशा अटल रहता है। लोग इसीलिए तो झूठ नहीं बोलते हैं। आपको शंका हो जाए कि आदमी झूठ बोल रहा है तो आप कोई बात उससे पूछो, सुन लो क्या बोला। 4 घंटे के बाद फिर वही बात पूछो, कुछ न कुछ उसमें बदलाव दिखाई पड़ेगा आपको। 4 दिन के बाद पूछो, बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। 4 महीना के बाद पूछो तो सच्ची ही बात वो बताएगा, बाकी जो झूठ बोला था सब भूल जाएगा। तो सच क्या है, सत्य क्या है? सत्य तो वो है प्रभु। आप ये समझो उसी को लोग भूल रहे हैं। सच क्या है? मौत। मौत से कोई आज तक बच पाया? मौत से डरत रहो दिन रात। कहा गया मौत से डरो। मौत को सुनते ही डर लगता है। कोई राजा हो, महाराजा हो, शेख साहूकार हो, ऊंचे वहदे वाला, ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला आदमी हो और कहो मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ कि तुम रात को ही आज खत्म हो जाओ, सवेरा नहीं देखोगे तो रात भर नींद नहीं आएगी, ठीक से खा भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मौत हो जानी है। तो जब कहेगा मौत हो जानी है, जब ये विश्वास हो जाएगा मौत हो जानी है, तब तो उसको हर चीज से मोह खत्म हो जाएगा। मौत को आदमी भूला रहता है, तभी हर चीज से मोह बढ़ता चला जाता है। रहने के लिए एक मकान है, लेकिन 4 मकान बनाता है। रहता एक कमरे में है, लेकिन 4 मंजिल का मकान बना लेता है। एक गाड़ी है, चलना एक गाड़ी पर है, लेकिन 2 गाड़ी 3 गाड़ी खरीद लेता है। क्यों? इसलिए ये बोला हुआ है कि यह गाड़ी, यह मकान, यह धन दौलत रुपया पैसा हमको छोड़ देना पड़ेगा जब हमारी मौत आ जाएगी। और मौत तो आनी ही आनी है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पैदा हो गए हो, इस लोक में पैदा हुए हो, मौत तो आनी ही आनी है। आज नहीं कल आएगी। मृत्यु का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। माँ के पेट में मृत्यु शक्ति ही बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकालती है। मृत्यु शक्ति जब कम हो जाती है तो 9 महीना से ऊपर बच्चा को पैदा होने में लग जाता है। मृत्यु शक्ति ज़्यादा हो जाती है, 7 महीने 8 महीने में ही पैदा हो जाता है बच्चा, तो मृत्यु माने होता है बाहर। तो इस दुनिया संसार से, इस मृत्यु लोक से जितने भी लोग आए, एक दिन सबको बाहर जाना पड़ा। देखो, जिनकी लोग पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, ऐसे राम भगवान को भी शरीर छोड़ना पड़ा था। कृष्ण भगवान जिनको कहते हैं उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। पलटू, नानक, दादू, वीरा, जितने भी आए, पूरे संत हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ा। इस धरती का विधान ही यही है कि फला सो झड़ा और बड़ा सो बताना। जो आपके समझो आग जलती है, बुझती है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है,
और जो पैदा होता है मरता है। परिवर्तनशील संसार है। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है? यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो, बच्चा पैदा होता है, नया खून रहता है, चमड़ी देखो इसमें कोई सिकुड़न नहीं, एकदम शुद्ध साफ रहता है, बदन चमकता रहता है बच्चे का। बड़ी उम्र, जवानी आई, परिवर्तन आया, बदलाव आ जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो यहाँ बदलाव होता ही रहता है। परिवर्तनशील यह संसार है, यहाँ बदलाव होता ही रहता है। अब आप ये समझो, उम्र जब खत्म हो जाती है तब समझो शरीर छोड़ने पड़ता है। या धन दौलत रुपया पैसा कितना भी हो, मान प्रतिष्ठा इज्जत कितना भी हो, लेकिन वो रुक नहीं सकता, बच नहीं सकता है, जाना ही पड़ता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि मौत को याद रखना चाहिए। मौत को याद रखेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। किसका अहंकार नहीं आएगा? धन का अहंकार नहीं आएगा, बल मान प्रतिष्ठा जिसको कहते हो उसका अहंकार नहीं आएगा, किसी भी चीज का अहंकार नहीं आएगा, बल का शरीर के अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि अहंकार ही यानी समझो आदमी को बर्बाद करता है। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार, धन के अहंकार में आदमी देखो अपराध कर बैठता है, मार डालता, काट डालता, लोगों को गाली गलौज दे देता, दिल दुखा देता है। शरीर में बल है, किसी को समझता नहीं है, कहता 2 आदमियों को भी हम पकड़ लेंगे, निकल नहीं पाएंगे। आप समझो कुर्सी पर रहता है, ऊंचे ओहदे पर रहता है, पावर उसके कलम में रहता है, आवाज में पावर रहता है, तो उसके अहंकार में रहता है, तो वो अहंकार नहीं रहेगा। तो जो चीज जो सत्य है उसको नहीं भूलना चाहिए, मौत और वो प्रभु। अब सवाल ये है कि केशो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है कि जिस नाम से उस प्रभु को पुकारें, जिस नाम को लेने से अन्य प्रभु का दर्शन हो। वो ये मनुष्य मंदिर किस लिए बना है, इसको मंदिर क्यों कहा गया, इन सब बातों को समझने के लिए सत्संग की लोगों को सख्त जरूरत होती है। और उस प्रभु से मिलवाने के लिए घर में ही बैठ करके गुरु घर में घट दिखलावें, धुन सबद 5 बतलावें, जो कहा गया कि घर में ही, इस घट में ही घर दिख जाए। कौन सा घर? ये मिट्टी और पत्थर का घर, जिसको आप कहते हो मेरा घर मेरा घर मेरा घर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जो बाप दादा के बनाए हुए घर में रहते हो, वो भी यही कहते थे ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ, आपका कैसे होगा? आप समझो कि वेणु जैसे दानी चले गए, दधीच जैसे दानी चले गए, आप ये समझो महाभारत कराने हुए ये पाठ चले गए। ये धरती का जैसे बताया कि नियम ही यही है कि समझो कि छोड़ना पड़ेगा। तो ये घर तो अपना है नहीं, अपना घर तो ऐसी जगह है जहाँ से ये जीवात्मा आई है। जब तक ये वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक अपना घर मिलेगा नहीं। और वो घर दिखेगा कहाँ? इसी मनुष्य शरीर के अंदर में दिखता है, इसी के अंदर देवी देवताओं का दर्शन होता है, इसी में प्रभु प्राप्त किया जाता है। तो इन सब की जानकारी कैसे होती है? सत्संग से होती है। जब जानकार मिलते हैं, जिनको संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, वो मिलते हैं, तब इन चीज़ों की जानकारी होती है। तो प्रेमियों, इस समय पर देखा जा रहा है कि सब के सब लोग दुखी हैं। कोई बीमारी से दुखी है, कोई लड़ाई झगड़ा से दुखी है, कोई घर में विचार भावना नहीं मिलती है, टेंशन से दुखी है, कोई रुपया पैसा के बरकत न होने से दुखी है। दुखी सब हैं। तो इस दुख के संसार में आप ये समझो कि दुख में फंसे होने के कारण लोगों को भगवान जल्दी याद भी नहीं आते हैं, भगवान को लोग पसंद भी नहीं करते हैं। कैसे? जैसे कोई 106 डिग्री बुखार चढ़ने वाला मरीज हो, किसी को 106 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ हो और उससे कहो राम 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 बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे शिव शिव जी बोलो, लेकिन वो बोलेगा? बोल ही नहीं पाए, मन उसका नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर में कष्ट है,
शरीर तप रहा है, ऐसी दशा में रोग भी ठीक करना जरूरी है। ऐसी दशा में अशांति भी जो हो रही है यह भी दूर करना जरूरी है, यानी लोक बनाना जरूरी है। खाने की अभी दिक्कत हो जाए और कहा जाए कि भाई रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम कपड़ा नहीं पहन सकते हो, नंगे रहोगे, धूप लगेगी, ठंडी लगेगी, एकदम छिटो जाओ धूप से। आप ये समझो शरीर गर्म हो जाए, बुखार आ जाए, दस्त होने लग जाए तो समझो कहा जाए कि उठ बैठ नहीं सकते हो, चारपाई पड़े रहोगे, तुमको बुखार चढ़ा रहेगा, दस्त इतना ज़्यादा हो जाएगा, कमजोरी आ जाए, उठ बैठ नहीं सकते हो। लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। अपमान कर दिया जाए, निंदा हो जाए तुम्हारी, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे तो भगवान पसंद आएंगे? कोई पसंद नहीं करे भगवान को। तो वो भी जरूरी है कि जब तक रहो शांत से रहो, खाने की भी कोई दिक्कत ना हो, रहने की भी कोई दिक्कत ना हो। और घर जो ये पहले स्वर्ग जैसा था कि समझो कि इसको लोग स्वर्ग समझते थे। क्यों? भाई भाई में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, पति पत्नी एक दूसरे के फर्ज को समझते थे, लोगों की नीयत अच्छी थी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, सेवा रूपी धर्म था। तो जो वो था उसी तरह का जब हो जाएगा, आप ये समझो, तब ये यानी सब कुछ अच्छा लगेगा। तो ये भी यानी जरूरी है, जैसे आपको बताया। तो इन सब चीज़ों की जानकारी कैसे होती है? सत्संग से ही होती है। इसीलिए 15 दिन में, महीने में एक बार लोग संतों के पास सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। तो वहाँ हर चीज की सीख मिलती थी। देखो, सत्संग की बात तो छोड़ो, गांव में एक आदमी भी अगर जानकार हो जाता था, मान लो पैदल जाना रहा, 15 दिन लगा महात्मा के पास जाने में, तीर्थ स्थानों पर जहाँ महात्मा रहते थे, नदियों के किनारे तो तीर्थ स्थान बन गए, वहाँ पर लोग सत्संग सुनने के लिए जाते थे। गांव का एक भी आदमी जाता, रहता वहाँ, याद कर लेता जो वचन वो बताते, लौट करके आता, गांव में लोगों को समझाता था, उपदेश करता था। और जब मान लेते थे उसकी बात को, तो आज की तरह से बीमारियां घर घर में जो दिखाई पड़ रही नहीं थी। जो ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता, एक दूसरे को नीचा दिखाने का चल रहा, ये नहीं था। एक कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते नहीं पूरा पड़ता है। देखो प्रेमियों, उस वक्त पर जब लोगों के अंदर धर्म था, जब लोग धर्म की बातों को सुनते थे, कर्म लोगों के अच्छे हो जाते थे, तो समझो कि बड़ा लोगों के अंदर में सेवा भाव था, बड़ा ही आपस में प्रेम था, बड़ी ही बरकत होती थी। तो आपको समझने की जरूरत है कि वो लोगों की बातों को सुनते थे। मोटी मोटी बातें ये समझो बहुत काम करती हैं। जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं कम खाओ, अब ज्यादा नहीं बता पाते हैं, लेकिन यही कहते हैं। इसको पूछो क्यों कम खाना चाहिए, तो नहीं बता पाते हैं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जानकार होगा, वो कहेगा भाई हर चीज़ की लिमिट होती है। गुब्बारा में ज़्यादा हवा भर दो फट जाएगा, साइकिल की ट्यूब में हवा भर दो फट जाएगा। ऐसे ही ये पेट है, यानी समझो इसमें कोई चीज़ ज़्यादा डालोगे फूल जाएगा। ये मशीन है, इसके अंदर ये मशीन कमज़ोर पड़ जाएगी, दबाव जब बनेगा तो पेट खराब हो जाएगा, रोग हो जाएगा। ये तो पढ़ा लिखा आदमी बताएगा, लेकिन गांव के आदमी सीधे साधे बस यही बता देते थे कम खाओ, कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी, आराम से हजम हो जाएगा। गम खाओ, गम खाओ का मतलब क्या होता है? 2 बात बर्दाश्त कर लो। 2 बात अगर बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी से बचे रहो। अस्पताल में सिर तोड़वा करके, पैर तोड़वा करके भर्ती नहीं होना पड़ेगा।
अगर गम खा लोगे, एक कोई बोलेगा जबरदस्त हो, आप दो बोलोगे तो एक मारेगा और आप उसको मार डालोगे तो फांसी के तख्ते पर लटकना पड़ेगा। तो ये बात जब लोग पकड़ लेते थे कि भाई नुकसान होगा, इससे भविष्य खराब होगा, जो समय हमको खेती गृहस्थी नौकरी में देना है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, बच्चों की तरक्की में देना है, वो समय हमारा मुकदमेबाजी में चला जाएगा, झगड़ा झंझट की तैयारी में चला जाएगा। इस चीज को लोग समझते थे। बुढ़े ही बताते हैं कि देखो, नियत दुरुस्त रखोगे तो बरकत होगी, नियत जब खराब होती है तो वो कुदरत बरकत बंद कर देता। वतन बादशाह अकबर घूमने चला जाता था। पहले के राजा लोग वेश बदल करके, कपड़ा बदल करके अपने राज्य में घूमते रहते थे, पता लगाते रहते थे कोई किसी को सता तो नहीं रहा है, मार तो नहीं रहा है, किसके पास खाने का है, किसके पास नहीं है, तो उसको भिजवा देते थे। गरीब लोगों के उधर कपड़ा भिजवा दिया, अनाज भिजवा दिया, जरूरत की चीज़ों को भिजवा दिया। और नहीं तो दूसरा जब देखता है तो अपने अपनी नज़र से देखता है, गरीबी अमीरी अपने नज़र से देखता है। कोई बहुत बड़ा आदमी हो, अब उसके पास गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पैसा न रह जाए, तब तो वो कहेगा हम बहुत गरीब हो गए। अब कोई ऐसा है कि जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो सच पूछो तो वो गरीब है। तो वो जो गाड़ी में पैसा तेल भराने वाला आदमी है, वो क्या समझेगा कि गरीबी क्या चीज़ होती है। लेकिन बादशाह लोगों को अनुभव बहुत होता था, वो देखते थे, देख करके ही परख जाते थे, उनके अंदर में संस्कार होता था। पूरे कर्म जो करता है कहाँ जाता है? स्वर्ग और वैकुंठ में ही जाता है। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है तब पूरे छेड़े मृत्युलोक में ही आना पड़ता है। राजा महाराजा के यहाँ ही जन्म मिलता है, तो उनके संस्कार अच्छे होते हैं, ज्ञान अच्छे होते हैं। देखो, दो बच्चे पैदा होते हैं, एक का संस्कार अच्छा होता है, किसी का खराब हो गया तो समझो कि उनका दिल दिमाग बुद्धि एक जैसी नहीं रहती है। ऐसे ही राजा घूम करके देखा करते थे। तो चला गया जंगल में, अब प्यास लगी, जब खोजा पानी नहीं मिला, तब तक एक बुढ़िया अनार बेचती हुई दिखाई पड़ी। गया, कहा अनार का रस निकाल दो, पिएंगे। निकाल दिया। तो बुढ़िया से पूछा कितने का है? बोली 1 आने का। बादशाह ने सोचा कि 1 अनार 1 आने का, और इतने अनार लगे हैं, सस्ता जमाना था, इतने अनार लगे हैं तो बहुत कमाई होती होगी। जब लौट करके आया तो कहा अनार के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, बड़ी अच्छी आमदनी इसमें है। टैक्स लग गया। 1 साल के बाद फिर उधर ही घूमता हुआ गया, तो उसको याद आया कि बुढ़िया अनार बेच रही थी, चल करके अनार पिया जाए, बड़ा मीठा अनार था। बुढ़िया से कहा अनार निकालो, पिएंगे। तो पहली बार जब बादशाह आया था तब बुढ़िया ने एक ही अनार तोड़ा और रस निकाला, गिलास भर गया था। अब की बार 3 अनार तोड़ा और तीनों को तोड़ा, रस निकाला, लेकिन तो भी गिलास में रस कम रह गया, पूरा नहीं भर पाया। तो बादशाह ने कहा कि पिछली बार भी मैं आया था पिछले साल, तो एक ही अनार से गिलास भर गया था, और इस साल क्यों नहीं भरा? तब उसको तो मालूम नहीं था कि यह बादशाह है। बुढ़िया ने कहा इस मुल्क के बादशाह की नीयत खराब हो गई, इसलिए कुदरत ने बरकत बंद कर दिया। बताओ, अन्य टैक्स से, अन्य चीज़ों से बादशाह का पेट नहीं भरा, और हम गरीबों के ऊपर अन्य टैक्स लगा दिया, हमारे गरीब के पेट के ऊपर पैर मारा, इसलिए कुदरत ने बरकत बंद कर दिया। तो आपको समझने की ज़रूरत है। इस समय कोठियाँ भले लोग तैयार कर लें, गाड़ी 1 करोड़ रुपए
के दरवाजे खड़ी कर लें, लेकिन पता लगाओ कर्जदार कितने हैं, पता चलेगा 5 करोड़ 10 करोड़ के कर्जदार हैं। आप ये समझो कि घर में पीतल और आप ये समझो फूल का बर्तन भी नहीं मिलेगा, जबकि चांदी के बर्तन में ऐसे लोग जो बड़े आदमी कहे जाते थे वो खाते थे। गरीब घर की औरतों के पैर में जूतियां भले न रहती रही हों, बेवाइयां फट जाती हों ओस लगने से, लेकिन कम से कम 1-1 पाव सोना, 2-2 किलो चांदी के गहने शरीर पर हुआ करते थे। और अब अगर खोजो घरों में तो वही लोहे का बर्तन जिसको स्टील कहते हैं, चोर भी ले जाए तो पछताए, क्योंकि 2 रुपए का भी वो नहीं बिकने वाला है। उसकी रंगाई पुताई हो गई, सफेदी आ गई तो कोई पूछता ही नहीं है। लोहा खाली होता, प्योर लोहा होता तो वो भी बिक जाता। तो आप ये समझो उसके अलावा और कोई नहीं करता। तो ये सब कहाँ चला गया? ये सब दिखावे में चला गया। ऐसे ऐसे सामान ये जिनको बड़े आदमियों की घर की औरतें कही जाती हैं, ये खरीद लाती हैं कीमती कीमती सामान कि जो खराब हो जाए तो वो स्क्रैप जिसको कबाड़ा कहते हैं उसके भाव भी नहीं बिके। तो अब आप समझ लो कि दिखावे में इंसान ज़्यादा आ गया। आप ये समझो मोटा झोटा ही पहले लोग खाते थे। जब सत्संग मिलता था, संत मिलते थे, बूढ़े बुजुर्गों के पास लोग बैठते थे, तब आप ये समझो कि मोटा झोटा ही खाते थे। लेकिन इतने रोग नहीं थे, इतने अस्पताल नहीं थे, इतने डॉक्टर वैद्य नहीं थे। कोई वैद्य जिले में एक हुआ करता था, वहाँ जब जड़ी बूटियों से नहीं ठीक होता तब उनके पास जाते थे। वो कई जड़ी बूटियों को कूट पीस करके जो रखते थे देते थे, उससे लोगों को लाभ मिलता था। और अब तो देखो आए दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़ता, एडमिट होना पड़ता। तो कारण क्या है? कारण यही है कि खान पान खराब हो गया और चाल चलन बिगड़ गया। आप देखो बहुएं आजकल सेवा करना चाहती हैं, नहीं सेवा करना चाहती, कहती हम तो पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, इनकी हम क्यों सेवा करें, इनकी बात क्यों माने। लेकिन कोई पढ़ी लिखी लड़की हो, डॉक्टरी पढ़ के आई हो, तो दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा तब अपना बच्चा ऑपरेशन करके पैदा कर पाएगी? कौन पैदा करेगी? वही अनपढ़ सास जिसको अनुभव है जीवन का, गृहस्थ आश्रम में जीने का अनुभव है, वही हाथ फेर करके और बच्चे को पैदा करा देती है। इसीलिए तो कहा जाता है माता पिता की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। तो आए दिन ये देखने को मिलता है क्या? झगड़ा, सास और बहू का झगड़ा मशहूर है। अब ये जरूर है कि गरीब घर की औरतें जब लड़ती हैं, एक दूसरे को गाली देती हैं, तो आसपास के जो पढ़े लिखे लोग हैं कहते हैं बड़ी बदतमीज हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, देखो कैसी भद्दी भद्दी गाली देती हैं। अरे बच्चों को हटाओ सुनने से, नहीं वो भी रट लेंगे, ऐसे गाली देने लग जाएंगे, सीख जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है? नहीं मालूम है। कोठियों में रहने वाली सास और बहू लड़ती हैं, बोली तो नौकरानी भी नहीं समझ पाती। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में गाली देती हैं। भाई भाई वो लोग भी लड़ते हैं, और वो लड़ते हैं तो कुत्ते क्या लड़ेंगे? आपसे बुरा कोई मत मानना, एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। कुत्ते कैसे लड़ते हैं? मांसाहारी होते हैं तो उनके दो दांत होते हैं, मांसाहारियों के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, तो वो जहाँ भी पकड़ते हैं खून निकाल लेते हैं। तो आप ये समझो कि खून गिरता है उनके नोचने से,
और ये भी जो बड़े आदमी लोग हैं वो जब गुस्साते हैं तो वो भी खून निकाल देते हैं। कोई गरीब आदमी है, नाराज हो गया भाई से या परिवार से, तो किससे मारता है? हाथ से मारता है, लठ से मारता है। तो लठ से मारा, हड्डी टूट गई, जुड़ जाती है, फिर चलने फिरने लग जाता है। लेकिन गोली मार दिया गया तो बचेगा, जान चली जाती है। तो खून निकलता है कि नहीं निकलता है? तो अब आप ये समझो कि ये दुखों का हो रहा है संसार। यहाँ सब दुखी हैं, चाहे छोटे दुखी हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों। कहा ना नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार, जो नाम को आधार बना लेता है। नाम अभी आपको बताऊंगा, नाम क्या होता है, आधार किसको बनाना चाहिए वो तो बाद में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि भाई, एक को गुस्सा अगर आवे और दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा होगा? नहीं होगा, टल जाएगा। आप देखो कि कोई कोई सास बड़ी कड़क होती है और कोई बहू भी कड़क होती है। अब ये दोनों बात इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें दोनों बैठी हो, सास भी हो और बहू भी हो, सत्संग सुन रही हो, तो ये न कहो कि महाराज जी पक्षपात कर रहे हैं। दोनों की बात बता रहा हूँ। स्वभाव अलग अलग होता, पसंद अलग अलग होता। देखो कोई रंग का कपड़ा पहनता है, कोई मीठा पसंद करता, कोई नमकीन पसंद करता, कोई तीखा पसंद करता, कोई सादा पसंद करता है। पसंद अलग अलग होती है, स्वभाव अलग अलग होता है। कोई बहुत मीठी बोली बोलता है, किसी की बोली कड़क होती है, कोई गाली गलौज से ही बात करता है, कोई उपदेश करता रहता है, अच्छी बात बताता रहता है, परोपकार करता रहता है, सेवा करता रहता है। स्वभाव अलग अलग होता है। ऐसे अलग अलग योनियों से जो जीवात्माएं होती उनका स्वभाव होता है। जैसे बकरी म्याँ चिल्लाती है, और मान लो बकरी उनकी कोई औरत बन गई तो वो भी दिन भर बोलती रहेगी। मान लो भैंसा से कोई आदमी बन गया, संत की दया हो गई, बन गया, तो भी कुर्राता चलेगा। जैसे भैंसा कुर्राता सिंह मारता चलता, घोड़ा से बन गया तो घोड़ा जैसे दुलट्टी मारता था, ऐसे वो भी अचलाता मारता हुआ चलेगा। स्वभाव अलग अलग होता है। अब ये एक जगह क्यों आते हैं, जोड़े क्यों जाते हैं? लेना देना कर्मों का होता है। आप लोगों को नहीं मालूम है पिछले जन्म में कहाँ थे, लेकिन पिछले जन्म में भी कहीं थे। बहुत बार 84 में आने के बाद बहुत जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, तब यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। अब आप ये समझो कि कभी इतने लोग जो बैठे हो किसी के यहाँ रहे होंगे। अब आप समझो कि आपको उसने मारा पीटा होगा, अब आपको भी मारना है। अब यहाँ पर समझो आए हो तो ये किसी का हाथ ही लग गया, पैर लग गया, तो क्या हुआ? ये कर्जा अदा हुआ। ऐसे कर्मों का कर्जा अदा करने के लिए एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। तो जब गृहस्थ आश्रम में रहना सीख जाते हैं लोग, तो कर्मों के कर्जे को आसानी से अदा कर देते हैं, और नहीं तो कर्जा अदा करते समय ही कर्जा और लाद लेते हैं। इसलिए ये सीखना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में रहा कैसे जाए। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।